मैंने तो साफ कह दिया, जब तक मैं जिठानी और सास से अलग नहीं रहूंगी मैं नहीं आऊंगी। मैंने तो साफ मना कर दिया मम्मी, मैं ना जिठानी के साथ रहूंगी और ना सास के साथ रहूंगी। घर की नौकरानी समझ रखा है, दो बहुओं में फर्क करते हैं वो। नहीं जाऊंगी मैं वहां और ना ही घर का काम करूंगी। देख बेटा, ससुराल में भी छोटी मोटी बातें होती रहती है, तू भी तो बहुत गुस्सा करती है ना। ससुराल में तो ससुराल वालों के हिसाब से चलना पड़ता है। तू तो मायके में भी कितना गुस्सा करती थी, अब ससुराल में भी वही गुस्सा करेगी तो कैसे चलेगा। मम्मी पता है, मुझे गुस्सा अपने आप आ जाता है, वो लोग मुझे बहुत परेशान कर देते हैं। आपको पता है मम्मी, मेरी जिठानी को बच्चा हुआ 1 महीना हो गया, अभी तक महारानी बिस्तर से नीचे नहीं उतरी है। मम्मी मेरा तो इतना काम बढ़ गया ना, जिठानी तो बिस्तर पे ही रहती है, सारा काम मुझे करना पड़ता है। कभी मेरा मन करता है मैं खाना नहीं बनाऊं, बाहर से ही मंगा लूं, तो मेरी सास कहती है अरे बाहर का खाना तो मुझे हजम ही नहीं होता। पता है मम्मी, मैंने काम वाली से बोला था तू ही खाना बना दिया कर, तो मेरी सास बोल रही नहीं हमें इसके हाथ का खाना नहीं खाना है, ये सिर्फ झाड़ू बर्तन करके जाएगी, खाना तो आप ही बनाओगे। आपके दामाद क्या बोलते हैं, तेरे पास काम ही क्या है, खाना ही तो बनाना होता है, वो भी तू बाहर से ऑर्डर कर देती है, हमें बाहर का खाना नहीं खाना है। मम्मी कल मैंने मशीन लगाई थी अपने कपड़े धोने के लिए, मेरी सास ने क्या किया, सबके कपड़े उठा के ले आई और मेरे से बोलने लगी सारे कपड़े धो दे। बेटा 2-4 कपड़े तो मशीन धोती भी नहीं है, तो तेरी सास ने क्या गलत किया, सबके कपड़े डाल दिए, धोने में क्या गया तेरा, मशीन ही तो लगाई थी। मम्मी आप भी मुझे ही गलत समझते हो, आपको जो सोचना है सोचो, मैं जब तक मेरी सास मुझे अलग नहीं करेगी ना मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। मम्मी जी आपको क्या लगता है, दीदी का अपने ससुराल वालों से ऐसे लड़ झगड़ के मायके में आना क्या सही है। मम्मी जी दीदी यहाँ रहेंगी तो उनके ससुराल वालों को तो यही लगेगा ना हम उसका सपोर्ट करते हैं। मम्मी जी कहीं ना कहीं इस पे गलती आपकी भी है। सच बता रही हूँ मम्मी, जब से मेरी जिठानी 1 महीने से बिस्तर पर पड़ी है तब से घर का सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। बहू 1 गिलास पानी देना तो। मम्मी ये भाभी तो एक आवाज में सुनती भी नहीं है, बेटा कुछ काम कर रही होगी। मम्मी जी पानी। बहू तुझे पता है ना मेरे दांत का इलाज चल रहा है, फिर भी तू इतना ठंडा पानी लेके आई, मेरे दांत में दर्द हो रहा ना। मम्मी जी आपके तो नखरे ही खत्म नहीं होते, जब आपको ठंडा पानी दे तो आप कहते हो गर्म पानी क्यों नहीं लाए, जब गर्म पानी देती हूँ आप कहते हो ठंडा पानी क्यों नहीं लाए। आप यहाँ पे बैठे बैठे ऑर्डर देती रहती हो, करना तो मुझे पड़ता है ना, आपको ना बैठे बिठाए जो मिल रहा है ना आराम से ले लिया करो। भाभी ये कौन सा तरीका है मम्मी से बात करने का, आपको पता है ना मम्मी के दांत में दर्द है, अभी एक दांत निकलवाया है, तो आपको पता है ना ठंडा पानी नहीं पी सकती, फिर भी आप ठंडा पानी लेके आ रही हैं, उनके दांतों के लिए कितना नुकसानदायक है। ऐसा है ना दीदी, आप मुझसे बोलने से पहले अपने मम्मी के नखरे देख लो, जब मैं इनको ठंडा पानी देती हूँ ये बोलते हैं मुझे गर्म पानी क्यों नहीं दिया, जब मैं इनको गर्म पानी देती हूँ ये बोलती है मुझे ठंडा पानी क्यों नहीं दिया। मैं यही करती रहूं और काम नहीं है मेरे पास। मैं ना दीदी आपकी मम्मी की इन हरकतों से परेशान हो गई हूँ, ना मैं इनको ज्यादा झेल सकती हूँ और ना मैं ज्यादा कर सकती हूँ। मम्मी भाभी आपसे इस तरह बात कैसे कर सकती है, क्या बताऊं बेटा, इस बहू को तो छोटे बड़े की इज्जत करनी भी नहीं आती है। तू ही बता, कोई बहू अपने सास से इस तरह बात करती है क्या। मम्मी मैंने भाभी का ऐसा व्यवहार आज देखा, मुझे बहुत बुरा लगा, वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मम्मी सच तो ये है आपने भाभी को सर पे चढ़ा रखा है, बेटा बेटा करके ना वो ज्यादा ही सर पे चढ़ गई हैं, इसलिए तो आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं। बहू को बहू की तरह रहना चाहिए, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती है। जब हम उनको ज्यादा छूट देते हैं ना
वो आपकी बहू की तरह ऐसे ही जुबान चलाती हैं जैसे आपकी बहू चला रही है। तू क्यों चिंता करती है बेटा, छोड़ इन बातों को। मम्मी, आपको तो पता भी नहीं है शाम के 7 बज गए हैं, अभी किचन से कोई आवाज भी नहीं आ रही। पता नहीं आज महारानी को खाना बनाना भी है या नहीं बनाना है। पता है बेटा, बहू का तो ये रोज का है, न सुबह नाश्ता टाइम से बनाती है, न दोपहर का खाना टाइम से बनाती है, और शाम का तो तू देख ही रही है। बहू सुबह 9 बजे उठती है, कभी कहती है मेरी तबीयत खराब है, आप खुद ही बना लो, कभी कहती है बाहर से मंगा लो। क्या मम्मी, भाभी सुबह 9 बजे उठती है? मुझे दवाई लेनी होती है नाश्ते के साथ, नाश्ता तो बना ही नहीं रहता है। कभी तो मैं नाश्ता बना है ले लेती हूँ, कभी नहीं बनता है तो नहीं लेती हूँ, कभी तो मैं बिस्कुट नमकीन खा के ही रह लेती हूँ। अगर बहू से खाना बनाने की कहूँ तो बाहर से ऑर्डर कर देती है। लेकिन मम्मी, आप बोलती क्यों नहीं हो? बाहर का खाना आपके लिए नुकसान करता है ना, और भाई भी कुछ नहीं बोलता है। बेटा, नुकसान करे तो करे, उसे तो अच्छा लगता है ना, वो तो बड़े स्वाद से खाती है। नुकसान करता है मुझे, तेरे पापा को, उसे तो नहीं करता है। भाई भी क्या बोलेगा बेटा, उसे तो साफ साफ धमकी देती है मैं अलग रहूंगी करके, इसलिए चुप हो जाती हूँ। जो करे उसके मन में जो आए वो करे। अगर बहू से कुछ कहूँगी, वो गुस्से में दोनों अलग हो जाएंगे, तो फिर मेरा घर परिवार का क्या होगा, क्या लोग सोचेंगे। इससे अच्छा मैं चुप रहती हूँ, कम से कम साथ में तो रहेंगे। अगर बुढ़ापे में बेटे बहू अलग रहने लग जाएं, तो क्या फायदा ऐसी जिंदगी का। अच्छा भाभी, आप खुद ही आ गए, मुझे आपसे बात करनी थी। अच्छा दीदी, क्या बात करनी है आपको मुझसे? भाभी, आपको पता है ना, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो सुबह उठ के दवाई लेती है, तो आप इतना लेट उठती हैं, वो बिना दवाई खाए ही रह जाती हैं। खाने के लिए कुछ होगा तभी तो वो दवाई लेंगी ना। आप मुझे एक बात बताओ, आप टाइम पे क्यों नहीं उठती हो? उनको टाइम पे नाश्ता क्यों नहीं देती हो, ताकि वो दवाई ले सकें? सबसे पहली बात दीदी, मम्मी जी दवाई लेती हैं, मैं नहीं लेती। जब उन्हें पता है नाश्ते के बाद मुझे दवाई खानी है, तो उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं? वैसे दीदी, आपकी मम्मी या मेरी सासू माँ इतनी बूढ़ी तो है नहीं जो नाश्ता नहीं बना सकती, वो अपना नाश्ता खुद भी तो बना सकती हैं। नहीं, मम्मी जी को तो सारा काम बहू से करवाना है। ऐसा है दीदी, आप यहाँ पे आए हो, सुबह सुबह का नाश्ता आप बना दिया करो, नाश्ता करके मम्मी जी दवाई ले लेंगी। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं नाश्ता बनाऊंगी? बनाओ बहू, तुझे पता है ना, मैं सुबह सुबह जब तक नाश्ता करके दवाई नहीं ले लेती हूँ, मुझे चक्कर आने लगते हैं। अब तू ही बता, मैं कैसे नाश्ता बनाऊं? मम्मी जी, वो मैं नहीं जानती, आप कैसे नाश्ता बनाओ। आपको अगर सुबह नाश्ता बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप फ्रूट खा लिया करो, लेकिन आप सोच रही हैं अगर सुबह उठ के मैं आपके लिए नाश्ता बनाऊंगी, ये नहीं हो सकता। जैसी तेरी मर्जी बहू। ठीक है, अब सुन, शाम का समय हो गया है, इसे भी भूख लगी है, मुझे भी भूख लगी है, अब तो कुछ बना दे। मम्मी जी, आज मैंने इसलिए खाना नहीं बनाया, आज मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं है। दीदी, मैं खाना बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ, वो घर पे दे जाएगा। भाभी, क्या बोल रहे हो? मैं तो खा लूंगी बाहर का खाना, लेकिन मम्मी पापा को तो बाहर का खाना नुकसान देता है ना, और खास तौर पर मम्मी को, उनकी तो दवाई चल रही है, वो क्या खाएंगी? दीदी, अगर मम्मी जी बाहर का खाना नहीं खा रही तो आप बना दो उनकी पसंद का खाना। मुझसे ना दीदी, रोज रोज घर का खाना नहीं बनता है। अगर आपको अपनी मम्मी पे ज्यादा ही दया आ रही तो आप खुद बना के खिला दो। और मैं तो आपकी मम्मी से बहुत परेशान हो गई हूँ। बस भाभी, मैं आपको सुबह से देख रही हूँ, मम्मी ने आपके थोड़ा गुनगुना पानी क्या मांग दिया, आपने मुझे भी सुना दिया, मम्मी को भी सुना दिया। भाभी, क्या सीख के आई हो अपने पियर से? आपकी भाभी भी ऐसा ही करती है क्या आपकी मम्मी के साथ? सुबह पानी के लिए सुना दिया, अभी खाने के लिए सुना दिया। भाभी, ऐसा कौन करता है अपनी सास के साथ? हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा कौन करता है अपनी सास के साथ? दीदी, आपको तो एक ही दिन में ये बात समझ में आ गई, आपको तो बुरा भी बहुत लग रहा। दीदी, ये बात ना आप अपने पे रख के देखो, आप अपने ससुराल वालों के साथ 1 साल से यही तो कर रही हैं। देखा बेटा,
आज तेरे भाभी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया तो तुझे इतना बुरा लगा। सोच, तू अपने सास ससुर के साथ ऐसा व्यवहार करती तो दामाद जी को कितना बुरा लगता होगा। बेटा, जो अब तक हो रहा था ये एक नाटक था, ताकि तुझे अपनी गलतियों का एहसास हो सके, तू अपने ससुराल में रह सके, अपना घर बसा सके। मम्मी, ये सब नाटक था? बेटा, तेरी जिठानी का भी बच्चा हुआ है, वो बीमार तो नहीं है। 10-12 दिन में वो ठीक हो जाएगी, घर का सारा काम करेगी। कल तेरे साथ भी ये होगा। जब तू उसके साथ खड़ी रहेगी तो कल वो भी तो तेरे साथ खड़ी रहेगी ना। देख बेटा, परिवार में एक दूसरे की मदद करना ही परिवार कहलाता है। आज तू उसकी मदद करेगी तो कल वो भी तेरी मदद करेगी। इसी को तो परिवार कहते हैं।